एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए फ्रेंड्स, नॉट अ फेयरी टेल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वे विशन है उसको ना मेंग्याओ किडनैप करके अपने साथ ले जाता है, और जो लंजन होता है ना उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो जितनी बार भी हमला कर रहा था ना उतनी बार ही मेंग्याओ जो है वो मतलब वे विजन को आगे कर दे रहा था। और इसकी वजह से ना लंजन चाह के भी मतलब उसको अपने 100% पावर के साथ रोक नहीं पा रहा था। जब मेंग्याओ मतलब होता ना वे विजन को लेके बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो जाता है, तब ना लंजा गुस्से के मारे ऑर्डर देता है कि जितने भी जिन सेक्ट के एनवॉयस जो हैं बचे हुए हैं डबल पैलेस में, सबको मार दिया जाए। और सबऑर्डिनेट्स ना बिल्कुल ही ऐसा करते हैं। जितने भी लोग वहाँ पे वॉर के बाद बैठे हुए होते हैं, जो बिल्कुल ऐसे गेस्ट वहाँ पे रह रहे होते हैं आराम से, वो सबको मार देते हैं। और जो गेस्ट है ना सोचते रह जाते हैं कि अभी कुछ समय पहले तक यहाँ पे गेस्ट थे, इतना सम्मान मिल रहा था, अभी इसको मारा क्यों। पर उन्हें पता नहीं होता, और शायद कभी पता भी नहीं चलेगा कि उनका जो खुद का सेक्ट मास्टर है, एटलीस्ट सो कॉल्ड जो सेक्ट मास्टर है, वही उनका जान का दुश्मन बन गया है। उसके बाद ना जो रंजन होता है वापस अपने रूम में आता है, और वहाँ पे आके ना बेड में ऐसे बैठ जाता है, और जो वेव विशन का पिलो है ना उसको अपने हाथों से सहलाते लगता है। और सहलाते सहलाते ना वो याद कर रहा होता है वेव विशन को, और मतलब वो सोच रहा होता है कि फर्स्ट टाइम उसके सामने किसी की हिम्मत हुई जो वेव विशन को उससे अलग लेके गया। और मतलब इतनी हिम्मत जो है ना मेंग्याओ में आई कहाँ से, ये मतलब ना लंजा सोच रहा होता है। और तभी वो सोचता है ना कि वो मतलब वे विजन के लिए मतलब होता है ना परेशान नहीं हो रहा है, घबरा नहीं रहा है, बस वो सोच रहा है कि वे विजन किसी और के हाथों नहीं मरना चाहिए। उसका जीवन और मृत्यु जो दोनों जो है ना वो मतलब लंजन के खुद के हाथों में है, तो इसलिए वो सोच रहा होता है उसे मरना भी होगा तो मेरे खुद के हाथों से मरेगा बोल के ना गुस्से के मारे अपने आप को सोच रहा होता है। और उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है ना कि मतलब उसका जो दिन है ना वो एकदम डार्क तरीके से कितने दिन कट जाते हैं। मेंग्याओ जो होता है ना अभी अपने पैलेस में जहाँ पे रुकना है वहाँ पे आ गया होता है, और वो सोच रहा होता है कि वो लंजन के खिलाफ इतनी जल्दी जाना नहीं चाहता था, उसका अपने प्लान्स थे। पर अब जब लंजा अचानक से आ गया तो उसके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, उसको बस वे विजन को लेके वहाँ से भाग जाना था। पर उसे पता है कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स थे वो तो बच नहीं पाएंगे, मतलब मौत के द्वार से जो भी है वहां से वापस नहीं आ पाएंगे। फिर वो सोचते हैं कि उसे फर्क ही क्या पड़ता है, वो लोग वैसे भी उसके गेम के चेस पीसेस ही हैं, अगर मर गए तो मर गए, उल्टा उसका हेल्प ही किया थोड़ा सा बोल के ना वो मतलब ध्यान नहीं देता इतना। और जो मेंग्याओ है ना वो अपने जिन सेक्ट के जो पैलेस है या सेक्ट है वहां पे नहीं आया होता है। वो मतलब जितनी पूरी पावर लगा के पहले तो डेमोनिक रेल्म से बाहर निकलता है, उसके बाद ना अपने पावर को या जो भी अपने ट्रैक को ना कंसील कर देता है, अपने आप को जो उतना अपने ऑरा को ढक देता है। और अपने ऑरा को ढक के वो मतलब एक सीक्रेट पैलेस में जाता है जिसके बारे में उसके सबऑर्डिनेट्स को भी नहीं पता है। वो एक पैराडाइस है, और उस पैराडाइस के पीछे एक महल है, एक हिडन जो बोलते हैं ना पैलेस है, वहां पे वो मतलब वेव विजन को लेके आया होता है। वहां पे लेके आते ही वो जो है ना उस पैलेस के अंदर भी नहीं जाता है, वो उसके ऑपोजिट साइड में जो एक झरना बह रहा होता है उधर जाता है, और उधर जाके ना कुछ रीइंकारनेशन या जो भी बोलो कुछ मंत्र पढ़ता है, एंचेंटेशन पड़ता है। और उसके बाद ना जो है वहां पे जो पानी के अंदर ही एक रास्ता खुलता है, उसके अंदर वो जाता है, वहां पे एक स्टोन का पिलर होता है वो खुलता है, उसके अंदर और एक छोटा सा पैलेस होता है, उस पैलेस के अंदर वो लेके वेव विजन को जाता है। क्या होता है कोई आ भी जाएगा यहाँ तक तो वो ऑब्वियसली उस पैलेस के अंदर जाएगा, किसी को पता नहीं होगा कि उस पैलेस के सामने भी एक झरना है, उसके अंदर भी एक हिडन पैलेस है। मतलब वो इतना सीक्रेट से मेंटेन कर रहा होता है। और जो पैलेस है ना वो ऑर्डिनरी पैलेस नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। और मतलब जितने सारे इसके अंदर जो दीवालों में स्टोन्स भी लगे हुए थे वो सब जेड के दीवार थे, मतलब होता ना स्पिरिट स्टोन्स लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था कोई एंशिएंट ज़माने के किसी मतलब पैलेस में बहुत बड़ी जगह में आ गए हैं। पर वो जो है ना थोड़ा सा डस्टी भी दिख रहा होता है, और वहाँ पे जहाँ तहाँ थोड़ी बहुत हड्डियाँ भी पड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा होता है ना कि यहाँ पे कितने सालों से, शायद कितने हज़ारों सालों से कोई नहीं आया है। और जो वेव विजन होता है वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है,
और सरप्राइज के साथ देख रहा होता है। अब जो है ना मेंग्याओ मतलब वेव विजन को साइड में रख देता है और उसके बाद ना वो वहाँ के वॉल्स को सब कुछ को टच करके देख रहा होता है, बोल रहा होता है कितने साल हो गए मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ, बोल के ना कुछ नॉस्टैल्जिक फील कर रहा होता है, कुछ मेमोरीज को अपने याद कर रहा होता है। और मतलब ये जो पैलेस है एक अंडरग्राउंड पैलेस है, उसकी प्रीवियस लाइफ टाइम का, जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले जो यहाँ पे रहता था डेविल मतलब जो रिल्म है उसका गॉड बन के, तब ये सब उसके कंट्रोल में था। ये सारी जो एरिया है ना डेविल रिल्म में आती थी, उसी में से एक अंडरग्राउंड पैलेस है ये उसका। और जो यहाँ पे जितने भी बोन्स दिखे हैं वो कल्टीवेटर्स हैं जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते थे। पर क्या होता है जब वो मर जाता है तो उस पैलेस को सील हो जाता है अपने आप, तो ऑब्वियसली ये लोग तो बच नहीं पाएंगे, तो इवेंचुअली वो लोग सब एक दिन इसी के अंदर ही मर जाते हैं। फिर जो होता है ना मेंग्याओ अपने मतलब अपने फिंगर से कुछ इंसान इनकैंटेशन करता है, कुछ मंत्र पढ़ता है और वो वेव विजन के ऊपर उस मंत्र को ऐसे मतलब फू करता है और वो वेव विजन ना फिर से बोलने लगता है। उसने क्या हुआ होता है वेव विजन के आवाज को अपने मंत्रों से बंद कर दिया होता है ताकि वो कुछ उसको सीक्रेट बता नहीं पाए। उसके बाद ना जो वेव विजन है अपनी आवाज पाके मेंग्याओ से पूछता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। तो जो मतलब मेंग्याओ होता है ना वो वेव विजन की तरफ देखता है और मेंग्याओ ना वेव विजन की तरफ देखता है, उसके मतलब चेहरे को अच्छे से ध्यान से देख रहा होता है। उसके वाइट बाल जो है ना पहले जैसे ब्लैक नहीं है, बिल्कुल वाइट हो गए हैं और उसमें उसका ऑरा या उसका ब्यूटी जो है ना बिल्कुल ही फीका नहीं पड़ा है। वाइट बालों में ना वेव विजन ऐसा लग रहा हो तो वो सच में कोई इमॉर्टल है जो धरती पे आया है, मतलब कोई फ्लॉ बिल्कुल उसके अंदर दिख नहीं रहा होता है, वो एथेरियल ब्यूटी लग रहा होता है। पर मेंग्याओ से खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से रोकता है और फिर ना मतलब वो पूछता है कि तुमने कहा था कि मेरे जो कल्टीवेशन मेथड है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो तुम कैसे उसको फिक्स करोगे। और ये बात जो है ना उसने वेव विजन से ऐसे ही नहीं पूछी होती है, वो सच में इस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है। इतने दिनों से जो पहले जो मीटिंग है उसके बाद से जाके वो सोच ही रहा होता है। और फिर मेंग्याओ सोचता है कि सच में उसकी कल्टीवेशन मेथड में कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो किसी का बॉडी भी ले लेता है तभी भी वो कल्टीवेशन करता है, तभी वो फाइनल स्टेप तक यानी कि हेवनली डाउ तक नहीं पहुंच पाता है। तो उसके कल्टीवेशन मेथड में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां हो गई हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं और वो डर के बारे में ये नहीं सोचना चाहता कि वह हेवनली डाओ जो है या हेवनली जो रूल्स होते हैं उसका ऑलरेडी स्लेव बन गया है, क्योंकि वो खुद को जो हेवनली रूल्स होते हैं उन सबसे ऊपर मानता है। इसलिए वो इतना प्राउड है कि इसके आगे वो सबमिट तो करना नहीं चाहेगा, इसीलिए वो होता ना सक्सेस नहीं कर पा रहा था। जो भी है वो अपने जो फ्लॉज है ना उसको सोचना चाहता है और वेव विजन से ज्यादा परफेक्ट पर्सन उसको अपने फ्लॉज दिखाने वाला कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि वेव विजन जो है ना उसकी नजर में अब तक उसके लिए बेस्ट कल्टिवेटर मिला है जो उसके लिए बेस्ट वेसल का या उसकी बॉडी को मतलब उसके सोल को कंटेन करने के लिए बेस्ट बॉडी या जो भी है ना उसको नरिशमेंट दे पाए। तो वो वेव विजन से ना इस चीज को सिंसियरली क्वेश्चन करता है, पर देखता है ना कि वेव विजन बिल्कुल शांत खड़ा है, कोई उसके क्वेश्चन के बारे में सोच नहीं रहा है और ना ही कोई उसका मतलब क्या बोलते हैं प्लान है कि वो मेंग्याओ को आंसर करे। तब जो है ना मेंग्याओ एकदम कनिंग सा स्माइल जो होता है उसका, उस स्माइल के साथ बोलता है कि देखो मेरा और तुम्हारा फेट जो आज से नहीं आज से 13 साल पहले से ही जुड़ चुका है, तो तुम मेरा हेल्प करोगे तो मैं भी तुम्हारा हेल्प करूंगा, क्योंकि मुझे जैसे ही हेवनली मतलब डाओ मिल जाएगा मैं अपने हेवन रिल्म को कंप्लीट कर लूंगा। मैं मतलब इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि डेविल लॉर्ड भी या जो लंजन है वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुमको मैं लंजन के जो भी चंगुल है या उसकी जो बंधन है उससे मैं मुक्त कर दूंगा। तो क्या सोच रहे हो बोल के ना वो वेव विजन को टेम्प्ट करने का कोशिश करता है। और जो वेव विजन होता है वो मतलब जो मेंग्याओ है उसकी बातों को सोचता है, फिर बोलता है कि बात तो सही बोल रहा है कि मतलब इसका बॉडी जो है वो लंजन से दूर रह के वो मतलब जी भी नहीं पाएगा, मर नहीं पाएगा इसीलिए क्योंकि उसे भले ही मतलब बहुत ज्यादा पेन होगा, पर जो होता है ना लंजन होता है वो ट्रूली उसको कभी मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसका बॉडी जो है ना उससे दूर से मरेगा नहीं, पर उससे बहुत ज्यादा कष्ट होगा और वो कष्ट शायद जीने से भी ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए अगर वो मेंग्याओ का मदद करता है तो मेंग्याओ जो है अगर हेवन रिल्म को क्रॉस कर ले तो जरूर उसके पास कुछ न कुछ तो रास्ता होगा वेव विजन को इससे मुक्त करने का। फिर वो सोच रहा होता है कि पर वो मतलब
मैंग्याओ का हेल्प कैसे करे, क्योंकि मैंग्याओ का नेचर ऐसा है कि एक बार उसने हेवनली लॉ को कंट्रोल कर लिया तो पूरे जो इमॉर्टल रिल्म है ना, क्लाउड रिल्म है, उसको वो क्या बोलते हैं अपना स्लेव बना लेगा। और लंजन जो उसका पावर का मैच तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, ऊपर से सारे कल्टीवेटर्स भी जो है ना उसकी पावर के मैच नहीं रहेंगे। और प्लस उसकी मतलब जो क्या बोलते हैं, इसकी बात का भरोसा कर कैसे सकते हैं। इसलिए उसके अंदर लालच भले ही आता है एक समय के लिए कि शायद वो फ्री हो जाए लंजन के क्लच से, फिर भी वो मतलब कुछ दिखाता है ना कि उसको इंटरेस्ट नहीं है, उल्टा वो हंसता है, हंस के बिल्कुल अपने बोलते हैं ना अपने क्या बोलते हैं अपने कनिंग स्माइल के साथ बोलता है। वेव विशन भी अपना अब फ्री हो गया होता है, वो बोलता है कि जो मैंग्याओ हैं वो उसे बहुत ज़्यादा ही बड़ा समझ रहे हैं। वो भले ही मतलब इतना बड़ा सेक्ट कल्टीवेटर था, फिर भी वो इतना भी बड़ा नहीं है कि वो इतने 1000 ईयर्स पुराने डेविल को वो राय दे पाए, क्योंकि अगर वो खुद पावरफुल होता तो खुद इस हालत में नहीं होता। उसकी कल्टीवेशन खत्म हो गई है, उसका बॉडी एक वेसल बन के रह गया है, तो उसके पास कुछ नहीं है जिससे वो पैलेस मास्टर जिन को हेल्प कर पाए। पर जो मैंग्याओ होता है ना, कुछ हेल्प मतलब कुछ नहीं बोलता है, वो स्माइल करता है और बोलता है कि ठीक है, इतना जल्दी नहीं करो मेरे मतलब क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, तुम इस चीज को सोचो और ध्यान से सोचो, उसके बाद जाके ना तुम मुझे सही आंसर देना कि तुम करना क्या चाहते हो आखिर में, और मैं तुम्हारा वेट करूंगा। बोल के जो मैंग्याओ है ना वो वहां से चला जाता है। वो वेव विजन को लॉक नहीं करता, कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे पता है उसका जो पैलेस है ना वो ऑलरेडी सील्ड है, यहाँ से वेव विजन चाह के भी भाग नहीं पाएगा। और वेव विजन सच में कोशिश करता है भागने का, पर वो भाग नहीं पाता है। और कुछ समय कोशिश करने के बाद ना वेव विजन कोशिश भी नहीं करता, वो कोशिश भी बंद कर देता है कि उसे भागना है यहाँ से। जब उसे लगता है कि कोई आसपास नहीं है, बिल्कुल अकेला है, तो वो जो होता है ना टाइगर सेल से बात करना लगता है, कि बोलता है कि देखा मेरा प्लान सक्सेस हो गया। तभी टाइगर सेल बोलता है कि मास्टर आपको लंजा और मतलब मैंग्याओ के बीच में लड़ाई लगाने के लिए अपने आप को इतना जोखिम में डालने का जरूरत नहीं था, क्योंकि मैंग्याओ जो है ना वो ऑलरेडी मतलब कुछ न कुछ मूव करता और वो अपने आप को ऑलरेडी जो होता ना लंजन के सामने ले आता। तो पर वेव विशन बोलता है ना कि मुझे पता है कि एक दिन न एक दिन वो बात तो होती ही, पर मैं वेट करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लंजन मुझे लाइफ टाइम नफरत ही करता रहे। उसका नफरत मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं जितना जल्दी हो सके हमारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आपस में मतलब बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन हो जाए। और क्या होता है, कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उस बीच में मैंग्याओ जो है ना वेव विशन से मिलने आया भी नहीं होता है। वेव विशन मतलब बिल्कुल लेजर तरीके से अपना ज़िंदगी वहाँ पे पैलेस में गुजार रहा होता है। और मतलब क्या बोलते हैं ना, वहाँ पे मैंग्याओ जो होता है वो बिल्कुल मन से कल्टीवेशन कर रहा होता है, और मतलब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि वो एकदम कंसर्न फ्री होता है कि हाँ उसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा और वेव विशन भाग नहीं पाएगा। वैसे ही जब 2-4 दिन बीत जाते हैं तो वेव विशन ना मतलब थोड़ा सा घबराने लगता है। मतलब वैसा नहीं, क्योंकि उसका बॉडी जो है ना वो थोड़ा सा लंजन से दूरी से ना उसकी बॉडी में पेन्स होते हैं, उसके पेन जो बॉडी जो है ना वो ऑटोमेटिकली लंजन को मिस करने लगती है। और मतलब ये जो है ना वेव विशन को सबसे बुरा लगता है, क्योंकि भले ही इस बॉडी में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, बहुत ज़्यादा फन होता है, पर इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा सीवियर है, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा ध्यान नहीं देते हो वो जो फन है ना पेन में बदल जाता है। इसलिए ना वेव विशन जो है टाइगर सेल से पूछता है कि क्या हो गया, मेरे फैमिली का जो जान है उसने अब तक मुझे ढूंढा क्यों नहीं है, मैं उसे कितना मिस कर रहा हूँ। ऊपर से उसका जो लव नरिशमेंट है उसके बिना मेरा बॉडी ऐसा लग रहा है ना मुरझा जा रहा है। और जो टाइगर सील है ना वो उसके मन के अंदर ही ऐसे वॉमिट वाला साइन बनाता है, बोलता है कितने फ्राइटनिंग हो गगा आप, क्योंकि ऐसा तो आप जब लंजन के सामने रहते हो आप कोशिश करते हो कि वो ज़्यादा आपको परेशान ना करे, और मतलब ऐसा दिखाते हो कि आप बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हो, पर मुझे पता नहीं था कि आप अंदर से इतने शेमलेस हो कि आप उन सब एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हो। तो जो वेव विशन होता है हंसने लगता है और बोलता है कि मैं भी एक मैन हूँ, और जब भी मेरा लव मुझे मेरे साथ लव मेकिंग करेगा तो ऑब्वियसली मैं उसे एंजॉय तो ज़रूर करूँगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं मतलब होता है ना उस चीज़ को एंजॉय ना करूँ। ऊपर से मेरा बॉडी इतना सेंसिटिव है, मतलब ये बना ही उस लिए है, तो ऑब्वियसली मैं एंजॉय करता हूँ और मिस कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं अपने जनधन को मिस कर रहा हूँ, और ऊपर से जेन्युइनली मेरा बॉडी जो है ना सच में मतलब नरिशमेंट के अलावा मतलब बिना पेन फील कर रहा है।
इसीलिए उसका प्लान का फर्स्ट स्टेप होता है कि उसे जो जंजन है यानी लंजन है उसको बताना है कि वो सच में उसे मारना नहीं चाहता था, और ऊपर से जो हुआ इसके लिए वो डीपली रिग्रेट करता है। और ऊपर से वो उसे ये भी बताना चाहता है कि वेवविशन जो है लंजन से कितना ज़्यादा प्यार करता है, वो लंजन को बहुत ज़्यादा ट्रेजर करता है। इवन जो शायद हेवनली डाओ है या हेवनली रिल्म को जो क्रॉस करने का जो पावर के लिए सोच रहा था कि लंजन ने उसके साथ ऐसा की, लंजन सोच रहा था कि वेवविशन ने उसके साथ ऐसा किया है, वो मतलब हेवनली रिल्म को पाने से भी ज़्यादा ना लंजन को प्यार करता है, और वो उसे बिल्कुल किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता है। पर वो डायरेक्टली उसे कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि बोलेगा तो लंजन के अंदर इतनी नफरत है ना कि वो उसे विश्वास नहीं करेगा। ऊपर से वो सुनने में भी इतना फेक लगता है, इसलिए खुद से अपने आप से वो सारी चीज़ें रिवील नहीं कर रहा था। क्योंकि भले ही हेवन और अर्थ या मतलब जो भी बोलो ना, पूरी दुनिया पूरा यूनिवर्स उसके फीलिंग्स को जानता है, वो ब्लडी फकर मतलब वेवविशन ऐसा बोल रहा होता है कि वो ब्लडी फकर मेरा फीलिंग्स को फेक ही समझेगा। इसीलिए मुझे ना मैंग्याओ गगा का सहारा लेना पड़ेगा। उनके मुंह से निकला हुआ बात ना लंजन खुद ही सबसे ज़्यादा समझ पाएगा। उसके बाद क्या होता है, मैंग्याओ जो है ना मतलब मैंग्याओ का सोच के कि वो आ नहीं रहा है, तो सोचते हैं कि वेवविशन चलो ठीक है मैं थोड़ा सो जाता हूँ, बोल के वो टाइगर सेल को बोलता है कि कोई आए तो मुझे बता देना, अभी मैं थोड़ा सो रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्टिंग भी तो करना पड़ेगा। बोल के वेवविशन आराम से अपना मस्ती से सो जाता है। पर जैसे ही आधी रात होती है, टाइगर सेल उससे ना उठा देता है और बोलता है कि मैंग्याओ ना इस तरफ आ रहा है। और जो वेवविशन है वो मतलब अपनी आंख वैसे ही बंद किया रहता है, और बंद करके ही ना मतलब आंखें बिना खोले ही एक्टिंग स्टार्ट कर देता है। वैसा दिखा रहा होता है कि उसकी जो बॉडी ना बहुत ज़्यादा पेन में है, उसकी आईब्रोज जो है ना चढ़े हुए हैं, उसका माथा चढ़ा हुआ है, उसको पेन फील हो रहा है, और पेन में वो बेड पे बहुत अनकंफर्टेबली लेटा हुआ है। और मैंग्याओ बिल्कुल टाइम से आता है, वो सब उसको देख लेता है कि हाँ जो वेवविशन है वो कितना तकलीफ में है, कितना टेरिबल पेन में है, यहाँ तक कि वो सो नहीं पा रहा है। ऊपर से जब मतलब वेवविशन को लगता है कि मैंग्याओ बहुत करीब आ गया है, तो वह उसका प्रेजेंस महसूस करने का एक्टिंग करता है और तुरंत आंखें खोल देता है, और खोल के ना एकदम गिड़गिड़ाते हुए आवाज़ में उससे एकदम मतलब रिक्वेस्ट करके बोलता है कि प्लीज़ मुझे मार डालो, मुझे मार दो, मैं अब इसको सह नहीं पाऊंगा। ऊपर से ना मतलब वो उसे बताते हैं कि मैं लंजन से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे पता है लंजन मुझे मारेगा नहीं, ऊपर से मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा तो लंजन को और मज़ा आएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूअल हो गया है। जैसे वो दर्द में तड़पता हुआ देखता है, उसे मारता नहीं, पर मतलब आप इसीलिए वो अपने हाथों से मुझे नहीं मार सकता था, पर मैं जानबूझ के भी सह नहीं पा रहा था, फिर भी मैं वहाँ पे सह के रह रहा था। पर आप डिफरेंट हो, आप हार्टलेस हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी आपको मेरा बॉडी चाहिए तो आप मेरे को मार दो और मेरा बॉडी को ले लो। उसका पेन जो है वो जो उससे वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसका जो जीना है ना अभी मरने से ज़्यादा वोर्स है। और फिर वेवविशन बोलता है कि मतलब आप मुझे ले आए हो, शायद ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन था, क्योंकि मतलब मैं उसके पास रहता तो जी भी नहीं पाता, मर भी नहीं पाता, एटलीस्ट आप मुझे यहाँ पे मार दो। वेवविशन का ना ऐसे तड़पता हुआ देख के मैंग्याओ थोड़ा सॉफ्टली ट्राई करता है, बोलता है कि बहुत दुख लग रहा है मुझे इसे देख के। ऊपर से वो अपनी बॉडी को जो वेवविशन है वो खुद से खराब भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बॉडी बना ही ऐसा है, मतलब कल्टीवेशन पावर से बना है, तो वो डिके भी नहीं हो सकता, उसको वो खुद से अपनी जान भी नहीं दे सकता। तो उसके पास यही ऑप्शन है कि उसको मैंग्याओ मार दे। और मैंग्याओ उसको ऐसे तड़पते हुए देख के ना मतलब वो हंसता है और हंसते हुए पूछता है कि मुझे दुख तो बहुत हो रहा है, पर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मतलब जो लंजन है उससे प्यार करते हो, भले ही वो तुम्हें ऐसे ट्रीट करता है, तुमको इस हालत में लाके छोड़ दिया है। जैसे ही मतलब वेवविशन ना लंजन का नाम सुनता है, उसकी आंखों में एक बहुत ज़्यादा सैडनेस आ जाता है, एक बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं इसको, डेस्पेयर आ जाता है, और वो एकदम कांपते आवाज़ में बोलता है कि हाँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और मैंग्याओ जो एक डेमन है, भले ही वो जिनसेक्ट के बॉडी में है, फिर भी एक रियल में एक डेमन है, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड डेमन है ना, वो भी एक मिनट के लिए ह्यूमन इमोशंस के लिए ना खुद को मतलब बोलते हैं ना बो डाउन कर लेता है, क्योंकि उसे पता है जो लवर्स होते हैं ना डेस्पेयर में आके मतलब
एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। उसने फर्स्ट टाइम किसी ह्यूमन पेयर को देखा है जो लाइफ एंड डेथ के बीच में भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। उनका प्यार इतना गहरा है कि मौत भी उनको अलग नहीं कर पाया। इतने सालों के जुदाई के बाद भी वो साथ में हैं, और शायद जो उसका लवर है उसको मौत के मुंह से लेके आया है। और ये सोच के ना मतलब मैंग्याओ भी एक मिनट के लिए उनके प्यार के आगे हाँ मतलब झुक जाता है। मतलब वो ह्यूमन इमोशंस को सोचता है कि मैं शायद ह्यूमन इमोशंस को कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मतलब उनके इमोशंस जो होते हैं ना इतने कम्प्लेक्स होते हैं। वो एक दूसरे को नफरत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, ना एक दूसरे के बिना जी सकते हैं, ना एक दूसरे को मरने दे सकते हैं। मतलब होता ना एकदम एक दूसरे में उलझे हुए हैं। फिर वो पूछता है कि क्या तुम रिग्रेट करते हो, मतलब जो भी चीज़ हुआ है उन सब चीज़ों को। तो वे विश ना थोड़ा सा दुख वाला स्माइल देता है, पर अपनी ब्राइट आंखों से बोलता है कि हाँ मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ, पर वो रिग्रेट मैं अपने लंजा से प्यार करने का नहीं करता हूँ। मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने हेवन रिल्म को पाने के लिए, हेवनली डाओ को अपनाने के लिए तुम्हारा कल्टीवेशन मेथड अपनाया, और मैं लास्ट में पॉइजन्ड हो गया। कैसे तुमने मेरे सोल को कैप्चर कर लिया, और मैंने अपने ही हाथों अपने ही पर्सन को, जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसको अपने ही हाथों हर्ट किया। शायद हेवनली मतलब जो डाओ होता है ना उसको पाने के लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अगर मैंने उस चीज़ को पाने का कोशिश नहीं किया होता तो जो चीज़ को मैं प्यार करता हूँ उसे मैं कभी खोता नहीं, और इसीलिए अब मैं उस चीज़ को चाहता ही नहीं हूँ। और ये सुन के ना मैंग्याओ का जो एक्सप्रेशन जो सॉफ्ट हो गया होता है फिर से हार्ड हो जाता है। इसलिए ना वो मतलब जो उसके दिल में थोड़ा सॉफ्टनेस होता है वो बिल्कुल हार्ड हो गया होता है। वो मतलब सोचता है कि उसने अपना लाइफ, पूरा लाइफ, एक थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुराना लाइफ उसने उस हेवनली डाओ को पाने के लिए कोशिश कर दिया। उसके बाद उसने फिर मर गया, उसके बाद उसने फिर से थाउजेंड्स ऑफ ईयर वेट किया। और ये पर्सन जो है इतने ही छोटे से समय में, इतने छोटे से पेन में ही बोल रहा है कि हेवनली डाओ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। वो इस सब को सह नहीं सकता। वो गुस्से के मारे मतलब वे विजन को ऐसे तड़ार के देखता है, और फिर ना वे विजन को बोलता है कि लेट जाओ, और बोल के वहाँ पे वो चले जाने के लिए रेडी हो जाता है कि वो वहाँ से चला जाएगा। इस पर्सन से वो बात नहीं करना चाहता, वो इतना गुस्से में होता है। पर जैसे ही वो जाने लगता है उसको ना कुछ फील होता है, कुछ गलत ज़रूर है इस माहौल में, और वो बिल्कुल चौकन्ना हो जाता है। ऊपर से क्या होता है, अब उस दिन जब मैंग्याओ वेव विजन को लेके आ गया होता है तब जो लंजान है ना पूरी तरह से अपना चेज नहीं कर पाता, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कहीं मैंग्याओ उसे हर्ट ना कर दे, कहीं उसके हाथों ही जो वेव विजन है ना हर्ट ना हो जाए। तो ये सब सोच के ना वो उनका मतलब पीछा नहीं करता है, पर उसके पास एक ऑप्शन ज़रूर होता है। उसे पता है कि वेव विजन का बॉडी जो है कल्टीवेशन मेथड से बनाया है, तो इसीलिए उसके पास ना उसकी बॉडी का ही एक सोल का पावर होता है जो उसके बॉडी को ट्रैक कर सकता है। इसलिए वो जो हल्का सा भी हो ना कनेक्शन फील कर पाता है अपने और वेव विजन के बीच में, इसलिए उनको जाने देता है। और फाइनली कुछ दिनों के बाद जो है लंजान ने इस लोकेशन को ट्रैक कर लिया होता है। भले ही उसको कुछ टाइम लग गया होता है क्योंकि इतना हिडन पैलेस होता है और उसमें इतने पावरफुल एरेस लगे हुए होते हैं ना कि मतलब लंजान को भी इन्हें तोड़ने में टाइम लग जाता है। पर लंजान के पास अब जो डेमन लॉर्ड का ट्रू पावर्स है, उसका कल्टीवेशन जो है ना जो मैंग्याओ है उससे बिल्कुल ही कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही है कह सकते हैं अभी इस मोमेंट में। ऊपर से उसके पास डेमन लॉर्ड के इतने सारे ट्रेजर्स होते हैं कि उसे टाइम नहीं लगता है। मतलब वो कुछ ही दिनों में जो मतलब वेव विजन को ट्रैक भी कर देता है और उस पैलेस को भी ट्रैक करके इसके जो एरेस को तोड़ के वो अंदर आ जाता है। वो आके ना मतलब काफ़ी समय से इस जगह को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो बहुत जल्दी वेव विजन के या फिर मैंग्याओ के सामने नहीं आता है क्योंकि वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। पर जब देखता है कि जो मैंग्याओ है उसने वेव विजन को अंदर बेडरूम पैलेस में रखा हुआ है, वो ना मतलब क्या बोलते हैं वहाँ पे आके खुद को कंसील कर लेते हैं अपने ऑरा को, और चांस में होता है कि कैसे वो मतलब खुद को होता है ना रिवील करे और वेव विजन को बिना मैंग्याओ को अलर्ट करिए वहाँ से ले जाए। इसलिए वो प्लान करके वेट कर रहा होता है कि कैसे ही मैंग्याओ यहाँ से जाएगा वो यहाँ से वेव विजन को ले जाएगा। सोच रहा होता है कि मैं वेव विजन को सेफ पैलेस में रख के उसके बाद जाके इस पर्सन को तो ज़रूर मार दूंगा।
रंजन होता है ना, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि वो ऐसी बातें सुन लेगा, क्योंकि मतलब जो बातें वेवभूषण के मुंह से उसने सुनी है शायद वो ड्रीम में भी सोच नहीं पाता। और जो वो सुनता है कि उसने बोला, वेवभूषण ने बोला कि मैं अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा रिग्रेट इस चीज़ को करता हूँ कि तुम्हारे हेवनली डाउ को प्रैक्टिस करके मैंने अपने बिलव्ड पर्सन को अपने ही हाथों दुख दिया। तो मैं उस हेवनली डाउ को चाहता नहीं हूँ, मैं उससे अब कल्टिवेशन को मुझे पाना ही नहीं है। ये सुन के ना लंजन बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, उसका माइंड फ्लक्चुएट करने लगता है, ऑलमोस्ट वो खुद को रिवील कर देता है अपने ऑरा को, पर लास्ट मोमेंट में रोक लेता है। और वो सोच रहा होता है कि क्या वेवभूषण ने जो बोला वो बात सच है, क्या वो उससे सच में प्यार करता था, क्या वो सच में उसे मतलब दुख नहीं देना चाहता था। ऊपर से जब से उसने रेस्टोरेट किया है वेवभूषण को, उसके बाद तो उसने बस दुख ही दिया है, टॉर्चर ही किया है। उसके बाद भी वेवभूषण ये बोल रहा है कि मतलब वो उससे प्यार करता है, और वो मतलब मेंग्याओ का कल्टीवेशन मेथड को जो होता है ना उसको अपना के रिग्रेट कर रहा है। वो ऐसा क्यों कहेगा, और ये मेंग्याओ का कल्टीवेशन मेथड कहाँ से हो गया, ऊपर से वो पॉइजन कैसे हो गया। उसने क्यों कहा कि मेरा माइंड पॉइजन हो गया था, उसने ऐसा क्यों कहा, या ऐसा क्यों उसकी बातों से लगा कि वो जो है लंजन को मारना नहीं चाहता है, पर उसे मारना पड़ा, क्योंकि उसे अच्छे से याद है वो कैसे ही मतलब लंजन को मतलब क्या बोलते हैं नेग्लेक्ट कर रहा था वो 13 साल पहले जब वो ये सब घटनाएं हुई थी। और ये सोच के ना लंजन को अंदर जो है ना एकदम तूफान मच गया होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं कैसे रश होके बाहर जाऊं और सारे क्वेश्चंस का आंसर यहीं पे पूछ लूं। और वो अपने मन के अंदर कन्फ्लिक्ट में ही होता है ना, तभी वो मेंग्याओ को बोलते हुए सुनता है। और एक्चुअली वो ना पहले मेंग्याओ जाने वाला होता है, पर पता नहीं उसे क्या होता है, वो रुक जाता है और उसके चेहरे में एक स्ट्रेन स्माइल आ जाती है। और वो वेवभूषण से बोलता है कि बताओ मुझे कि अगर लंजन को पता चले कि तुम उससे इतना प्यार करते हो और तुम उसे सच में मारना नहीं चाहते थे, तो क्या वो तुमको इतनी बुरी तरह से ट्रीट करने का रिग्रेट करेगा, या मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और जो मेंग्याओ होता है ना वो मतलब उस चीज़ का वेट कर रहा होता है कि कैसे लंजन या वेवभूषण कुछ मतलब होता है ना वीकनेस दिखाए और वो चांस में जो उसको करना है वो कर दे। पर जो वेवभूषण होता है ना उसकी बातों को ध्यान नहीं देता, वो ऐसा दिखाता है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन है, उसका जो अनकॉन्शियसनेस है ना, सबकॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियसनेस जो है वो अभी अनकॉन्शियस होने वाला है। और उसी मतलब हालत में वो बोलता है कि ये सब अब इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी जो मेंग्याओ बोलते हैं ना कि नहीं बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, शायद लंजन के लिए इम्पोर्टेंट हो। ऊपर से लंजन जो है ना वो मतलब ये सोच के शायद वो कभी सोच नहीं पाए कि उसने जिस कल्टीवेशन मेथड को ला के तुम्हें गिफ्ट दिया था वही कल्टीवेशन मेथड तुम्हारे माइंड को करप्ट करने के पीछे था। वही कल्टीवेशन मेथड जो है मुझे तुम्हारे पे अटैच करने के लिए मदद किया, उसी कल्टीवेशन मेथड ने सब कुछ किया है। ये सब अगर लंजन को पता चला तो उसे कैसा लगेगा। वेवभूषण को सच में पता नहीं होता है कि लंजन वहाँ पे है, इसलिए वो समझ नहीं पाता कि मतलब मेंग्याओ सडनली ये सब क्वेश्चंस क्यों कर रहा है, और मतलब उसने वो सब बातें रिपीट क्यों करवाना चाहता है। इसलिए वो मतलब ऐसा ना पजल तरीके से उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी मेंग्याओ फिर से बोलता है कि अगर तुमने मेरा कल्टीवेशन मेथड प्रैक्टिस नहीं किया होता तो तुम कैसे मेरे इन्फ्लुएंस में आते, कैसे अपने इंसैनिटी मतलब खुद को इंसेन कर देते, खुद को अपना जो सैनिटी है ना मेरे कब्जे में कर लेते, और अल्टीमेटली मेरे कंट्रोल में आके तुम रूथलेसली लंजन को किल्ड कर देते। कितना दुख की बात है कि मतलब तुम्हारा प्यार थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर था और लास्ट में तुमने अपने आप को बचा लिए मेरे को पूरा मतलब अपने आप को पॉजेस करने से, और पर फायदा क्या हुआ, लास्ट में तुमने अपना कल्टीवेशन भी खो दिया उस पर्सन के लिए। मुझे बहुत दुख लग रहा है तुम्हारे लिए ये सब बातें सोच के। वही विषय ना ये सब बातें सुन के थोड़ा दुखी फील करता है, फिर भी थोड़ा हंसता है, हंस के बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मेरे लिए सिंपैथी फील करो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अभी मार दो, मैं बस मरना चाहता हूँ।
और मैंग्याओ जो है ना थोड़ा सा हंसता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसके बाद ना थोड़ा सा ज़ोर से, थोड़ा सा स्ट्रेंज तरीके हंसते हुए बोलता है कि अगर लंचन को ये सब बातें पता चले तो वो मतलब कितना दुख फील करेगा। बोल के ना हंसते हंसते अचानक से मतलब एक पावरफुल मूव के साथ ना सामने वाले वॉल में एक जोर से हमला करता है। और इसीलिए मतलब वो वेवोशन का अपनी बातों में उलझा के रखता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि लंजन शायद इसके पैलेस में घुस गया है और मतलब वो सही जगह उसको पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए वेवोशन को अपनी बातों में उलझा के ना वो ऐसा कोशिश करता है कि लंजन का माइंड थोड़ा सा प्री ऑक्यूपाइड हो जाए, वो सब चीज़ों को सोचने लगे, तभी वो थोड़ा सा उसका ऑरा रिवील करे और उसको सही पोजीशन मिल जाए। और इसीलिए अपना माइंड चेंज करके बातें कर ही रहा होता है, बार बार घुमा के अपनी बातों को कर रहा होता है। और सच में मतलब जो होता है ना वैसा ही होता है। उसे मतलब लंजन का जहाँ पे रहने का ऑरा फील होता है, उससे पता है कि वो और लंजन एक्चुअली सेम इक्वल पावर के हैं। और मतलब जो होता है ना दोनों अभी दुश्मनी नहीं कर सकते कि कोई कौन किसको हरा दे, कोई श्योरिटी नहीं है। पर फिर भी वो चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना लंजन उसका दुश्मन बन गया है। इससे अच्छा है कि पहले वो वेवोशन को ढाल बना के लंजन को अपने ऊपर हमला करने से रोके, या फिर वेवोशन को ढाल बना के वो खुद ही पहले हमला कर दे। यही सब सोच ना वो वेवोशन को ढाल बनाता है, वेवोशन को अपनी बातों में उलझाता है और उसकी बातों से ना उसे पता है कि लंजन भी उलझ जाएगा। और इसी चांस का वो फायदा उठाता है, उठा के ना वो पहले हमला कर देता है, ताकि मतलब पहले हमला कर पाए और वो मतलब होता है ना उसके खिलाफ कंट्रोल ले पाए। और जो लंचन होते हैं वॉल के पीछे छुपा हुआ होता है, वो जितनी बार भी ना मैंग्याओ को बोलते हुए सुनता है ना, उसका मतलब ऐसा लग रहा होता है ना उसके हार्ट में कोई बहुत जोर से खंजर चुभा रहा है। उसको इतना डिसबिलीफ फील हो रहा था, उसके अंदर इतना ज़्यादा मतलब शॉक्ड फील हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। तो प्रॉब्लम जो है वो उस रूइंस में है जहाँ पे जो उसने खुद ही ढूंढा था, उसी कल्टीवेशन मेथड में ये प्रॉब्लम है जो उसने खुद ही वेवोशन को गिफ्ट किया था। और मतलब ये मैंग्याओ है जिसने इन्फ्लुएंस किया मतलब वेवोशन को, और लास्ट में वेवोशन के द्वारा खुद को ही मतलब हार्म करवाया, यानी कि वो खुद ही खुद को हार्म कर रहा था। और सबसे बड़ी बात कि क्या वेवोशन उसे सच में प्यार करता था, सब रिवील करके ना मतलब सुन के लंजन का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है और थोड़े समय के लिए ना ऑफ गार्ड हो जाता है। तभी उसे ना वॉल में कुछ पियर्स होने का, कुछ गोल्डन ब्लेड ना उसकी तरफ आते हुए उसको महसूस होता है और वो थोड़ा सा हट जाता है, इसलिए उसकी छाती में ना लग के ना थोड़ा सा कंधे के साइड से वो चला जाता है। और जो उसका स्पिरिचुअल एनर्जी है ब्लेड, वो जो है ना थोड़ा सा उसको लग जाती है उसके कंधे में, और वो पेन के साथ लंजन ना बिल्कुल उठ जाता है और जहाँ पे खाली जगह होती है ना वहाँ पे बिल्कुल प्रकट हो जाता है। जो उसने खुद की ऑरा को कंसील किया होता है वो खुद को प्रकट कर देता है, सामने आ जाता है सबकी। और जो मतलब मैंग्याओ है जब लंजन को वन स्ट्रोक में जो होता है ना इंजोर कर देता है ना, उसके बाद वो उसको चांस नहीं देता है। वो मतलब एक के बाद ना एक जो होता है ना लंजन के ऊपर हमला कर रहा होता है, वो उसे कोई चांस नहीं देना चाहता। वो चाहता है उसे एक दो बार में ही मार दे उसे, क्योंकि अगर उसने एक बार लंजन को यहाँ से मतलब भागने का मौका दिया तो इतना पावरफुल हो जाएगा कि शायद मैंग्याओ खुद को मतलब बचा नहीं पाएगा उसके क्लच से। लंजन जो ऑलरेडी इंज्योर्ड होता है मैंग्याओ से, फिर इसलिए उसका ना थोड़ा सा, क्योंकि वो उसका क्या बोलते हैं उसका ध्यान भटक गया होता है, पर अब बार बार उसके ऊपर अटैक हो रहा होता है ना, वो खुद को संभाल नहीं पाता, इसलिए वो डिसएडवांटेज में हो जाता है। ऊपर से वो जो एरिया होता है इतना बड़ा नहीं होता कि वो मतलब खुद को मतलब होता है ना भाग पाए, खुद को बचा पाए। ऊपर से वो डर रहा होता है कि कहीं वो रेकलेस कुछ ऐसा एक्शन ना कर दे कि मैंग्याओ जो है ना वेवोशन को घायल कर दे। इसलिए वो फ्रीली मतलब जो होता है ना अपने पावर को अनलीश नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वो चाह के भी ना मैंग्याओ को जो है ना अब सरपास नहीं कर पा रहा होता है। और एक बार फिर जो है ना मैंग्याओ का ब्लेड उसके हाथ में लगता है और उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, क्योंकि मैंग्याओ का जो स्वॉर्ड होता है ना उसमें जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है ना वो उसके मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट कर रही होती है। और अब जो है मैंग्याओ
मतलब ना ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है लंजान के ऊपर। इसीलिए लंजान जो है बिल्कुल अपना गार्ड, मतलब अपने आप को बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, अब बचाने का पूरा कोशिश करता है, क्योंकि अब अगर उसने खुद को बचाने की कोशिश नहीं किया तो वो सच में ही यहीं पे मर जाएगा। लंजान को एक्चुअली पता चल गया होता है कि मेंग्याओ जो है ना उसे डेलिबरेटली ये सब बातें बोल रहा है और उसे इफेक्ट करना चाहता है, पर वो मतलब खुद को इफेक्ट होने से रोक नहीं कर पाता है, क्योंकि मेंग्याओ जो वो सच बोल रहा है। ऊपर से वे विजन उन सब बातों को रिफ्यूट नहीं करता, यानी कि सब बातें सच है। और वो सोच रहा होता है कि उसे कुछ पता क्यों नहीं चला, उसको क्लू बिल्कुल क्यों नहीं पता चला, उसे ऐसा क्यों लगा कि वे विजन ने जो है हेवन ड्रीम को पाने के लिए उसे गिव अप कर दिया है, उसके प्यार को गिव अप कर दिया है। और ये सब सोच के ना लंजान की आंखें बिल्कुल लाल हो गई होती है। वो अपने जो घाव है, चोट है, उसको भी ध्यान नहीं देता है। उसकी बस एक ही उसके मन में मतलब ख्वाहिश अभी इस मोमेंट में होती है ना कि उसे मेंग्याओ को मार देना है, क्योंकि उसका और मेंग्याओ का कल्टीवेशन जो मेथड है वो बिल्कुल समान है, ऑलमोस्ट समान है। जो मेंग्याओ है वो उसे घायल क्यों कर पाया, क्योंकि वो एक डिसएडवांटेज में था, उसका डिस्ट्रैक्टेड था। ऊपर से ये जो है मेंग्याओ की टेरिटरी है, इसलिए वो ज़्यादा समय यहाँ पे रहा तो सिचुएशन सच में डायर हो सकता है, मतलब वो यहाँ पे मर सकता है, इसलिए वो बहुत गंभीर हो जाता है। ऊपर से जो मेंग्याओ होता है ना वो हंसने लगता है और उसका जो स्टोर्ड है ना उसमें और ज़्यादा पावर लगा देता है, क्योंकि देख रहा होता है कि मतलब जो लंजान है ना बहुत ज़्यादा घायल हो गया है। इसलिए जो वेव विजन होता है ना वो मतलब अपना पूरी पावर से एक बार स्ट्रोक करता है, पर जैसे ही वो स्ट्रोक या वो तलवार का जो मतलब होता है ना लंजान के ऊपर लगने वाला होता है, तभी ना एकदम ऐसा लगता है ना हवा के झोंके के साथ कोई एक वाइट कलर का फिगर उसके सामने आ जाता है। और जो वेव विजन होता है वो ना जो होता है लंजान के ऊपर लगने वाला जो चोट है वो अपने ऊपर ले लेता है। और जो है ना मेंग्याओ का पावर जो पूरी तरह से होता है, अपने फुल पावर में होता है, वो वेव विजन को बहुत ही जोर से जाके लगता है। और कुछ समय के लिए ना मेंग्याओ और लंजान दोनों शॉक्ड होके अभी वेव विजन को देख रहे होते हैं कि कैसे जो वेव विजन है उसका चोट मतलब घायल होके नीचे गिर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको ये पार्ट अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट जो भी मेरे लिसनर्स है जो इसको बिल्कुल ही ध्यान से सुनते हैं उनको अच्छा लग रहा है। और जो लोग नहीं भी सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा सुनिए, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, कुछ गैप रह गया है, वो तो मैंने पहले सॉरी बोल दिया है कि वो मतलब अनअवॉइडेबल था इसलिए हुआ है। तो जो भी है, जिनको अच्छा लग रहा है आप लोग प्लीज़ सुनिए। मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी और बहुत ही जल्द स्टोरी को कंप्लीट कर दूँगी, और 2 एपिसोड में मुझे लग रहा है ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जिन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया है, क्योंकि मैंने देखा ना बहुत सारे सब्सक्रिप्शन मेरे कम भी हो गए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी लिसनर्स हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है यार, क्योंकि वो आप लोग के लिए इतना मैटर नहीं करता है पर मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मैटर करता है, क्योंकि इतना मेहनत कर रही हूँ, अब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं तो कोई मेरा बेनिफिट तो हो नहीं रहा है। ऊपर से जिनको स्टोरी अच्छी लग रही है आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, जो भी आपको बोलने का मन है आप बोलिए मुझे। ओके देन बाय, थैंक यू, टेक केयर।